2025 में रेलवे की सारी भर्तियों का इंतजार बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर एएलपी हो, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल हो। लेकिन एएलपी के बाद टेक्नीशियन के बारे में एक ऐसी जानकारी आई है जो लगभग एकदम सही है, और इससे आगे और जो भर्तियां हैं उनका रास्ता भी खुल रहा है। क्या इस नोटिफिकेशन में है, कितनी वैकेंसीज हैं और ये क्या इसका मतलब है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझे कि रेलवे ने ये ऑफिशियल जारी नहीं किया है, क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो आरआरबीज को जारी किया गया है रेलवे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। बट ये आरआरबीज को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और जानकारी दी गई है कि भाई ये टेक्नीशियन की खबर है। और आपको ध्यान हो तो रेलवे ने एक कैलेंडर तो नहीं, लेकिन इन्होंने पूरा ये निकाला था कि भाई जैसे एएलपी है तो हम जो वैकेंसी इस साल निकालेंगे उसका असेसमेंट 30 जून तक करेंगे। टेक्नीशियन है तो इसका असेसमेंट भी 30 जून, लेकिन 2026 तक का करेंगे। फिर उनका एनटीपीसी का प्लान है, एनटीपीसी के दोनों लेवल हो गए, फिर जूनियर इंजीनियर का हो गया, फिर लेवल 1 का हो गया। तो ये उनके प्लानिंग है। हालांकि अभी जो इन्होंने यहां लिखा है उस हिसाब से अभी काम नहीं हुआ है, डेट्स बहुत ज्यादा पीछे चल रही है, बट सीक्वेंस यही रहेगा। तो वैकेंसी तो आपको 2025 में देखने को मिलेंगी, लेकिन कंफर्म हम नहीं कह सकते कि इस महीने में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ये नोटिस है जो आपने देखा होगा, कल बहुत वायरल हुआ था, हर जगह टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह आपने इसको देखा होगा। तो इसको समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में। ये जो है रेलवे के सारे जो आरआरबीज हैं उनको ये जारी किया गया। अब इसमें क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो आप इससे बस ये समझ लीजिए, द कंपिटेंट ऑथोरिटी हैज अप्रूव्ड टू इश्यू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर 6374 6374 वैकेंसीज जो टेक्नीशियंस की है, वो उसका अप्रूवल दे दिया है इन 51 कैटेगरीज इन ईयर 2025। आपको ध्यान हो तो पिछले साल भी एएलपी आया था, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद फिर आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, उसके बाद एनटीपीसी, उसके बाद ग्रुप डी। और इस साल भी सीक्वेंस यही चल रहा है। पहले एएलपी के बारे में सारी जानकारी आ गई, अब आपकी टेक्नीशियन के बारे में जानकारी आ गई, तो आप आगे आरपीएफ और बाकी सब की जानकारी की भी उम्मीद कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि एग्जाम्स तो सारे आएंगे, वैकेंसी सारी आएंगी, लेकिन इस साल वो स्पीड और वो प्रॉपर तरीका नहीं चल रहा है जैसा पिछले साल था कि प्रॉपर कैलेंडर और सारी चीजें। बट कहीं ना कहीं सभी चीजों की जानकारियां समय समय पर आ रही हैं, तो आप इस बात को लेकर अब एकदम निश्चिंत रह सकते हो कि ये वैकेंसी भी कंफर्म हो गई और आगे आने वाली वैकेंसीज भी कंफर्म है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 6374 वैकेंसीज टेक्नीशियंस की जारी कर दी गई है, और इसमें बाकी सारी डिटेल लिखी हुई है। आपके काम की बात केवल उतनी है। साथ ही साथ इस प्रकार का आपको चार्ट भी इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने पूरा दिखाया है। इसकी पीडीएफ हमने विनर्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह डाल दी है, तो वहां से ये आप ऑफिशियल जानकारी को डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल में देख सकते हो, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। अब साथ ही साथ आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। ये जो टेक्नीशियन होता है इसमें दो ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 एक ग्रेड 3। इसके लिए एज 18 से 36 होती है, ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 होती है। अगर ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें बीएससी या डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए, और जो ग्रेड 3 है इसका 10th आईटीआई हो या 12th हो, तो वो बच्चे इसकी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें तो जैसे सबसे पहले ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, मैथ्स आता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है। तो इसके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है। जो आपका ग्रेड 3 है इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। इसके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, समय इसके लिए भी आपको 90 मिनट का रहेगा। और पिछले साल के नोटिफिकेशन का वीडियो मेरा यूट्यूब पर है, आप उसको डिटेल में देख सकते हो। सारी जानकारियां उसमें डिटेल में सब कुछ बता दी गई है, लेकिन आपको एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने यहां पर आपको बता दी। तो अगर आप सीरियस हैं, इस साल आपको इसमें जॉब लेनी है या रेलवे में अपना करियर बनाना है, और आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, नेक्स्ट जो है, अभी तो पिछले साल के एग्जाम चल रहे हैं, ये आने वाले हैं, और नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी एकदम कंफर्म है। तो उन सब के लिए भी आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, तो ये अपडेट है। साथ ही साथ एक बहुत काम की बात आपको बताता हूं। हमने इस बार के जून महोत्सव में 25,000 निशुल्क किताब देने का वादा किया था, तो समय बहुत नजदीक है। 14 जून को विनर्स के ऑफलाइन सेंटर इंदौर से 5,000 किताबें,
और अगर आप इंदौर नहीं आ सकते तो 20,000 बच्चों को हम ऑनलाइन किताब घर बैठे देने वाले हैं। तो 15 जून को मैं विनर्स के ही यूट्यूब चैनल पे लाइव आके कूपन कोड दूंगा, जिसको आप लगाकर और 20,000 विद्यार्थियों को एक किताब मिल सकती है। तो आप पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम रहेगी। आकर आप विनर्स की एप्लीकेशन से ऑर्डर करेंगे तो ये किताब भी आपको मिल जाएगी। उस दिन पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन बस उस दिन लाइव आपको आना पड़ेगा, क्योंकि किताबों की संख्या 20,000 है और देखने वालों की संख्या इससे ज्यादा ही रहेगी। तो ये बिल्कुल आप तय मानिए। तो ये फायदा ले लेना। ये जून महोत्सव का वीडियो है जिसमें सारी जानकारी मैंने दी। आप लिखना विनर जून महोत्सव 2025, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको घर बैठे रेलवे की तैयारी करनी है तो 21 जून से नया रेलवे का बैच स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच है, सारी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। फीस मात्र 999 है, 18 महीने की वैलिडिटी है और जून महोत्सव चल रहा है तो आपको बहुत कम में फायदा मिल रहा है। आप किताबों के साथ पूरा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो, पूरी किताबों का सेट घर बैठे मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, तो इनको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। बाकी जून महोत्सव का वीडियो देख लेना, पूरी जानकारी उसके अंदर बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगी। तो ये अपडेट था टेक्नीशियन का, और कोई जानकारी आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।